राम राम प्यारे बच्चों, एवाई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आशीष भैया। और कैसे हो आप सब? बढ़िया, मजे में कट रही है एकदम। ठीक है, चलो आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, कुछ नया। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे कि छोटी भिन्न कैसे पता करेंगे, बड़ी भिन्न कैसे पता करेंगे। अगर भिन्नें दे रखी हैं तो कैसे पता करोगे इनमें से छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी है। तो देखो, इस टाइप से सवाल दिए होंगे, ये मैंने दिए गए हैं और इनमें से आपसे पूछा गया होगा कि इनमें छोटी भिन्न बताओ या बड़ी भिन्न बताओ। ऐसे इसमें से छोटी भिन्न बताओ या बड़ी भिन्न बताओ, ऐसे ही करके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जब कक्षा 7 या 8 में पढ़ा था तो उसमें भी आती थी छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न छांटना। तो हम लोग क्या करते थे, यानी हम लोग क्या, हमारे जो टीचर थे वो क्या करते थे, इन सब का एलसीएम लेके हल करवाते थे। एलसीएम लेने के बाद फिर उसका भाग दो, फिर गुणा करो, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। लेकिन आज का समय बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने का नहीं है। ट्रिकी मतलब ट्रिक वाली मैथ आ गई है अब। पहले इतना कंपटीशन नहीं था जितना अब कंपटीशन है। तो कंपटीशन में अगर तुम्हें फाइट करना है तो तुम्हें ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो चलो हम लोग आज जो भिन्ने सीखेंगे वो किससे सीखेंगे? ट्रिक से सीखेंगे। तो जैसे अगर हम आपसे कहें 3/4 कामा 5/6, 3/4 और 5/6, सबसे पहले हम लोग बड़ी भिन्न निकालना सीखेंगे कि बड़ी भिन्न कैसे निकाली जाती है। तो अगर 3/4 और 5/6 दे रखी है, उसमें पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखो, कुछ ना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, इसका इसमें और इसका इसमें। तो करो, 6 होता है 18, 6 18 और 4 पंचे होता है 20, 4 पंचे 20। अब बताओ कि 18 बड़ा है कि 20 बड़ा है। तो आप लोग कहेंगे भैया ये छोटी सी बात ना पूछो, 20 बड़ा हमें पता है। तो जो 20 बड़ा है तो इसका मतलब जिधर वाली संख्या बड़ी होगी, समझ लो उधर वाली भिन्न भी बड़ी होगी। ठीक है, जिधर वाली संख्या बड़ी होगी उधर वाली भिन्न भी बड़ी होगी। तो कौन सी इसमें बड़ी भिन्न हो गई? 5/6। कौन सी बड़ी भिन्न हो गई? 5/6। क्लियर है? ऐसे अगर कोई पूछे छोटी भिन्न इसमें कौन सी है, तो ये छोटी वाली भिन्न हो गई, ये छोटी भिन्न हो गई। समझ में आया? दो में देखो निकालना, अगर दो भिन्न दे रखे हो उनमें पूछा जाए तो उनमें निकालना थोड़ा सरल होता है। लेकिन जब ज़्यादा भिन्न दे रखे हो, 5 दे रखे हो, 6 दे रखे हो, उनमें पता लगाना थोड़ा कठिन होता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 वाली सीखेंगे, फिर 3 वाली, फिर 4 वाली, फिर 5 वाली। ठीक है, फिर 5 वाली, एक एक करके हम लोग सीख लेते हैं। इसका एक और सवाल लगाएंगे, फिर 3 वाला लगाएंगे। जैसे कोई कहे 9/8 या 7/12। ठीक है, आपसे कहे 8/9 और 7/12 कौन सी बड़ी भिन्न है। तो वही बताया हमने आपको, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें गुणा कर दो, आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो 12 निम्मा होता है 108, 12 निम्मा 108 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। अब इसमें देखो किधर वाली संख्या बड़ी है भैया, कहोगे इधर वाली संख्या बड़ी है। तो इधर वाली अगर संख्या बड़ी है, यानी 108 बड़ा है, इधर वाली संख्या बड़ी है, तो भिन्न भी इधर वाली ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी भिन्न इसमें कौन सी हो गई? 8/9, सॉरी 9/8। कौन सी भिन्न होगी बड़ी? 9/8। समझ में आया? ठीक है, और छोटी भिन्न कौन सी होगी? 7/12। लेकिन अब ऐसे 3 संख्या वाली दे रखा हुआ है। जैसे हम कहेंगे 1/2, 5/6, 9/4। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी बड़ी भिन्न है। ठीक है, कौन सी बड़ी भिन्न है। तो देखो, अगर हम लोग जल्दी जल्दी लगाना चाहें तो जल्दी जल्दी भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जल्दी नहीं लगा सकते, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो देखो क्या करें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6, देखो 6 का गुणा 1 से करेंगे 6 आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब बताओ कौन सी बड़ी भिन्न है भैया, कहोगे 10, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। तो इधर वाली जब बड़ी होगी तो बड़ी को ही साथ लेके चलना, छोटी वाली को छोड़ते चलो, बड़ी वाली को साथ लेते चलो। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 9 छक्का होता है 54। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 5 चौकू 20, 5 चौकू 20। अब देख रहे हो कि 54 बड़ा है कि 20? 54 बड़ा है। तो कौन सी बड़ी भिन्न हो गई? 9/4। इन सब में जो सबसे बड़ी भिन्न है वो कौन सी है? 9/4 है। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, पहले इसका इसमें गुणा किया, 6 कम 6, फिर इसका इसमें गुणा किया था, 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 लिख गया, कितना होगा? 5 दूनी
10, ये गलत हो गया, 5 दूनी 10 होगा, ठीक। अच्छा इसका गुणा किया तब लिखा था, हाँ ओके सही है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, इधर कितना हो गया था 10। अब हमने देखा 6 क्या है, छोटी है, और 10 बड़ी है, तो इसका मतलब ये तो बड़ी भिन्न हो नहीं सकती है, तो इसको हमने काट दिया, बड़ी भिन्न को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही इसका इससे गुणा किया तो ये हो गया था 20, इसका इससे गुणा किया तो 9 छक्का 54 हो गया था। अब ये 54 है, ये 20 है, तो इसका मतलब ये छोटी भिन्न होगी, बड़ी कौन सी हो गई, 9/4। समझ में आया। एक और ऐसा ही सवाल करेंगे हम लोग, धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। और स्टूडेंट 9/10, 5/12, 6/14। अब इसमें हम लोगों को पता करना है कि कौन सी बड़ी भिन्न है और बड़ी भिन्न ही तो पता करनी है, कौन सी बड़ी भिन्न है। तो फिर वही काम करना, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 12 तियां होता 36, 12 तियां 36, और 10 पना 50, 10 पना 50। अब इसमें इन दोनों में देखो कौन बड़ा है, 50 बड़ा है, तो इसका मतलब ये छोटी है, छोटी को काटते चलेंगे, ठीक है। तो अब बड़ी कौन सी होगी, 5/12। इन दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी, 5/12। अब बच्चा कौन, ये वाला बची, इधर उधर वाली भिन्न बची, तो इससे भी तुलना करा दो। तो 14 पंजे होता है 70 और 5 छंग होता है 72, ठीक है। 14 पंजे 70 और 5 छंग 72। अब इन दोनों में देखो कौन बड़ा है, 72 बड़ा है, तो यही वाली बड़ी भिन्न हो गई। समझ में आया, कौन सी भिन्न हो गई, बड़ी भिन्न होगी। इतना क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक। अब 4 वाला हम लोग सीखेंगे, 4 भिन्नें होंगी, उनमें पता लगाएंगे कौन सी बड़ी भिन्न है। जैसे हम आपसे कहें 3/12, 1/4, 6/15 और 8, 3/8। अब इनमें पता करना है कौन सी बड़ी भिन्न और कौन सी छोटी भिन्न। फिर वही काम, सबसे पहले इन दोनों के बीच तुलना करें, इन दोनों के बीच देखें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये हो गया 12 एकम 12 और 4 तीयों 12, ठीक है, 4 तीयों 12। समझ में आया। ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर हो गई। देखो 12 एकम 12 और 4 तीयों 12, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो कोई सी भी साथ लेके चलो, बात वही है, दोनों बराबर है तो कोई सी भी साथ में लेके चलो। तो चलो हमने इसको छोड़ दिया, इसको साथ में लेके चल रहे हैं, तो ठीक है। ऐसा इसमें करो 15, इसका इसमें करो 15 चौकू वो, हाँ 4 चौकू मतलब 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24, गलती हो जाती पहाड़ी पढ़ने में। 15 एकम 15 और 4 छंग 24। फिर देखो ये छोटी होगी, बड़ी कौन सी है, 24 वाली, तो बड़ी को ही तो साथ लेके चलेंगे। अब इसका इसमें गुणा करो, ये 8 छंग 48 और 15 चौतियाँ 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 8 छंग 48 और 15 तियाँ 45। अब इनमें देखो कौन बड़ा है, 45 तो बड़ा हो नहीं सकता, तो इसको छोड़ दो। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 6/15। बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 6/15। तो बड़ी भिन्न बराबर हो गया 6/15। क्लियर है, 6/15। आशा करते हैं आपको सही से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे उस पर, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। क्या करेंगे, जल्दी। पहला सवाल है 3/7, 4/9, 2/3, 4/5 और 5/9। अब इसमें बताना है कौन सी बड़ी भिन्न है, इसमें क्या बताना है कौन सी बड़ी भिन्न है। तो देखो कैसे जल्दी करेंगे, इसका इसमें करो 9 तियाँ 27 और 7 चौकू 28, 9 तियाँ 27 7 चौकू 28, ठीक है, 9 तियाँ 27 और 7 चौकू 28। अब इधर 27 इधर 28, तो ये छोटी होगी, ठीक है, ये छोटी होगी, ये बड़ी है, इसको जो बड़ी होती है उसी को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि बड़ी भिन्न छांटनी है हमें। अब इधर देखो 4 तियों 12 9 दूनी 18, ठीक है, 4 तियों 12 9 दूनी 18। कौन सी बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी। समझ में आया। ध्यान रखना है, कुछ नहीं करे। देखो क्या कर रहे हैं कि गुणा कर रहे हैं सिर्फ, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, इधर 27 आया, 7 चौकू 28, ये आपको याद रखना है। तो ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी। अब इनके बीच तुलना कराओ, ये हो गया 4 तियों 12 9 दूनी 18, तो ये 4 तियों 12, इधर 12 आया, इधर 18 है, तो ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी। इधर आओ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 तियों 12, इधर आ रहा है 10, इधर आ रहा है 12, 5 दूनी 10 और 4 तियों 12, इधर आ रहा है 10, तो इसका मतलब ये भी छोटी हो गई, ठीक है, ये बड़ी होगी। अब इन दोनों में देखो 5 25 और 9 चौक 36, ठीक है,
पचम 25 और 9 चौक 36। अब इधर 36 वाली बड़ी होगी तो बड़ी भिन्न इसमें कौन सी होगी 4/5। समझ में, कुछ गुणा भी नहीं करना पड़ा, ऐसे ही देखो जल्दी जल्दी हो जाएगा। समझ में, लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है कि 9 3 27 यहाँ लगे 28 लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो आराम से आ गया, फिर समझ लो कायदे से समझना क्या हुआ है। 9 3 27 7 चौकू 28, 9 3 27 और 7 चौकू 28। इधर 27 आया इधर 28 आया, तो इन दोनों में कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी, ये छोटी। छोटी को छोड़ते चलो, काट दिया हमने, ठीक है। अब इधर आओ, 4 3 12 9 दूनी 18, 4 3 12, इधर 12 इधर 18, तो 18 वाली बड़ी होगी तो इसका मतलब ये छोटी होगी, इसको काट दिया। अब इन दोनों में देखो, 5 दूनी 10 4 3 12, 5 दूनी 10 और 4 3 12, इधर 10 इधर 12, तो 10 वाली चाहिए नहीं 12 वाली चाहिए क्योंकि बड़ी चाहिए। अब इधर आओ, इधर आ गया 5 25 और 9 चौक 36, इधर 25 इधर 36, तो 36 वाली बड़ी होगी। 4/5 क्या हो गई बड़ी। समझ में आया। चलो अगला करते हैं। अगला जो सवाल है वो देखो क्या है, 8/7, थोड़ा बड़ा लिख दें, 8/7, 10/9, उसके बाद 12/11, उसके बाद 5/4 और उसके बाद है 3/2। अब इसमें हमें पता लगाना है कि कौन सी बड़ी भिन्न है। फिर वही काम जल्दी जल्दी से करना है। देखो 9 8 72, 9 8 72, 7 दाई 70, इधर 70 आया इधर 72, तो कौन सी बड़ी होगी ये वाली, इसको काट दो। क्लियर है, दिख रहा है कि 9 8 72 और 7 दाई 70, तो 72 वाली बड़ी हो गई और 70 वाली छोटी हो गई, तो इसको काट दिया। अब इन दोनों में तुलना कराओ। देखो 11 8 88, 11 8 88 और 5 6 72, 12 7 84। देखो इधर आ रहा है 88 इधर आ रहा है 84, ठीक है। 11 8 88 और 12 7 84, ये 84 ये 88, कौन सी बड़ी होगी 88 वाली, ये छोटी होगी, इसको काटो। अब इधर आओ, अब इसका इससे गुणा करेंगे। देखो 7 पना 35, इधर 35 आ रहा है और 8 चौकू 32, ठीक है। देख रहे हो 8 चौकू 32 और 7 पना 35, तो ये छोटी होगी ये बड़ी होगी। अब इन दोनों में देख लो, 5 दूनी 10, इधर 10 आ रहा है 4 3 12, देखो 5 दूनी 10, इधर कितना आ रहा है 10 और इधर कितना है 4 3 12, कौन सी बड़ी होगी 3/2, तो बड़ी भिन्न होगी हमारी 3/2, बड़ी भिन्न बराबर 3/2। समझ में आया। आशा करें कि आपको बिल्कुल सही से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना, ये दोनों सवाल आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। इन दोनों में आपको बड़ी भिन्न बतानी है कि इसमें कौन सी बड़ी भिन्न है और इसमें कौन सी बड़ी भिन्न है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे छोटी भिन्न। कौन सी सीखेंगे कि छोटी भिन्न का कैसे पता लगाएं। बस इसका जस्ट अपोजिट करते रहना है, जस्ट अपोजिट। छोटी भिन्न, ठीक, छोटी भिन्न करना। सबसे पहले भाई हम थोड़ा बेसिक समझेंगे, फिर ऐसे ही थोड़ी तेजी से लगाएंगे। जैसे कोई आपसे कहे 6/7 और 12 चलो यहाँ कुछ और लिख लो, 9 लिख लो, ठीक है। 12/9 में कौन सी छोटी भिन्न। अब हमें कौन सी भिन्न छांटनी, छोटी। अब छोटे वाले पे ध्यान देना, बड़े वाले पे ध्यान नहीं देना। अब किस पे ध्यान देना, छोटे वाले पे ध्यान देना। तो देखो 9 छंगा 54, 9 छंगा 54 और 12 सत्ते होता है 84, 12 सत्ते 84। अब इधर 54 है उधर 84, कौन छोटा है। आप कहेंगे भैया 54 छोटा है, तो बस छोटी भिन्न भी कौन सी हो गई, वही होगी, ठीक है। अब हम लोग छोटे वाले पे ध्यान देंगे, बड़े वाले पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बड़े वाले को हम लोग जहाँ तक पहुँचाना था वहाँ तक पहुँच गए हैं, उसको सीख लिया है, तो उसको छोड़ दो। अब हम लोग छोटे वाले को सीखेंगे, ठीक है। अब छोटे वाले को साथ लेके चलना है। तो ये हो गया 84, ये हो गया 54, ठीक है। अब हमने देखा ये 54 है वो 84, तो छोटे वाली भिन्न अब देखेंगे। तो इसका मतलब छोटी जिधर संख्या होगी उधर ही छोटी भिन्न होगी। तो इधर होगी छोटी संख्या, तो यही होगी छोटी भिन्न, यानी 6/7। बस उसका जस्ट अपोजिट है, उसका जस्ट अपोजिट करना। उसमें बड़े वाले को देखते हैं, इसमें छोटे वाले। चलो सीधे भिन्न पे ही आ जाए हम लोग, ठीक है। सीधे भिन्न पे ही आ जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे। 4/5 और 5/9, ठीक है, 5/9। फिर वही काम करना, गुणा करना है। इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27, ठीक है, 9 3 27। इसका इसमें करेंगे ये हो जाएगा 7 चौकू 28, ठीक है।
9 तियां 27 और 7 चौकू 28। अब इसमें बड़े वाले को नहीं लेना, छोटे वाले, क्योंकि छोटी मैंने छाड़नी। अब इसमें छोटा कौन है, 3/7। तो अब बड़े वाले को काटना, अब किसको काटना, बड़े वाले को। समझ में आया, क्लियर है। तो ऐसे ही हमने आपको बता दिया, अब जल्दी जल्दी करना। देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 7 दूनी 14, 3 त्रिका 9 और 7 दूनी 14। इधर 14 वाले को नहीं लेना, किसको लेना, 9 वाले को, यानी छोटी संख्या को लेना है। अब इधर आ जाओ, 7 चौकू 28 और 5 तियों 15, दिख रही है, 7 चौकू 28 और 5 तियों 15। इधर 15 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 28, तो ये भी कट गई। ठीक है, 7 चौकू 28 और 5 तियों 15, ये भी कट गई। अब आगे आओ, अब देखो 9 तियां 27, 9 तियां 27 और 7 पना 35, 9 तियां 27, इधर 27 आ रहा है, उधर 35 आ रहा है। 7 पना 35 होते हैं, 9 तियां 27 होते हैं। इधर 35 आ रहा है, इधर 27 आ रहे, तो ये भी कट गई। तो छोटी भिन्न कौन सी होगी हमारी, छोटी भिन्न होगी 3/7। छोटी भिन्न बराबर 3/7। क्लियर है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप बहुत जल्दी लगा लेंगे। अभी हम आपको समझाने इतना थोड़ा समय लग रहा है, सिर्फ आपको समझाने के चक्कर में। अगर हम खुद करेंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगी, और आप भी अगर खुद करेंगे तो भी बहुत जल्दी लग जाएगी। ठीक है, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है वो कि 8/7, 10/9, 12/11 और 5/4 और 3/2। ठीक है, अब इसमें भी हमें पता लगाना है कौन सी भिन्न छोटी है। फिर वही काम करना है, 9 अट्ठे 72, 7 दाई 70। ठीक है, 9 अट्ठे 72 और 7 दाई 70। बड़े वाले को लेना नहीं, छोटे वाले को लेना है। ठीक है, समझ में आया। 8 ने 72 होता है और 7 दाई 70, तो 70 वाले को लेना, इधर 72 इधर 70, तो 70 वाले को लेना, 72 वाले को छोड़ देना। ऐसे इसमें करो। 11 दाई होता है 110, 11 दाई होता है 110, इधर 110 आ गया, इसका इसमें गुणा करो। और 12 निम्मा होता है 108। ठीक है, 12 निम्मा होता है 108, इधर 110 है, इधर 108 है, तो कौन सा वाला लेंगे हम लोग, 108 वाला। 110 वाले को काट देंगे। अब आगे आ जाओ, 11 पना 55, 11 पना 55 और 12 3 36, 12 चौकू 48, इधर 55 इधर 48, तो हम लोग कौन से लेंगे, 48 वाले को, इसको काट देंगे। समझ में आया, समझ रहे हो। देखो 11 पना 55 हो गया, इधर करोगे तो 12 चौकू 48 होता है, तो 48 वाला लेंगे, क्योंकि हमें तो छोटी भिन्न चाहिए है, तो इसको हमने काट दिया। अब क्या बचा, 12/11 और 3/2 में पता करना है कि कौन सी छोटी भिन्न है। चलो करो, 2 का गुणा 12 से करेंगे, इधर आ जाएगा 24 और 11 तियां 33। ठीक है, 11 तियां 33 और 2 का गुणा 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो ये वाली भिन्न कौन सी होगी हमारी, छोटी हो गई। तो छोटी भिन्न वाली इसको भी काट दो, तो छोटी भिन्न बराबर हो गई हमारी 12/11। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न आराम से समझ में आ गई होगी। अगर आपको छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न आपको समझ में आ गई, तो जो मैंने आपको ये दोनों सवाल दिए हैं, इसमें आपको छोटी भिन्न भी छांट कर कमेंट बॉक्स में लिखना और बड़ी भिन्न भी छांट कर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, राम राम प्यारे बच्चों।